हाय हेलो, मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है मैंने कैसे क्रैक किया एएलपी का एग्ज़ाम्स। एएलपी सीबीटी 1, सीबीटी 2, साइकोमेट्रिक टेस्ट, मेरी ट्रेड पेपर क्या थी, मैंने मेडिकल कैसे पास किया, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। शायद मेरी जर्नी से आप लोगों को थोड़ी बहुत फ़ायदा हो, थोड़ी बहुत यूज़फुल हो, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए, इससे पहले मैं थोड़ी सी शुरुआत करती हूँ कि मैंने एजुकेशन में क्या किया था। मैंने ग्रेजुएशन किया था, आईटीआई किया था, डिप्लोमा किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी, मैंने 12 जो किया पीसीएम से किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। मैं साइंस बैकग्राउंड से मैंने 12 किया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया। मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। मैं बैंगलोर में थी लगभग 8 से 9 महीने। मुझे थोड़ी बहुत होम सिकनेस है और मैं देवघर दुमका से हूँ, झारखंड से। वहाँ से बैंगलोर में रहना, मतलब मैं थोड़ा बहुत रोती थी मम्मी मुझे घर जाना है। तो पापा लोगों ने फिर पूछा, घर वाले ने, क्या करोगी? मैंने बोला मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करूँगी, और मैं वापस वहाँ से आ गई बैंगलोर से। बैंगलोर से आने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया बैंक पीओ से। इनिशियली मैं बैंक पीओ का तैयारी करती थी, और बैंक पीओ के लिए मैंने पटना में एक इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था। 6 मंथ लगभग क्लासेस हुई और मेरी कोर्स कंप्लीट हो गई। एप्टीट्यूड्स की, रीजनिंग की, करंट अफेयर्स की, इंग्लिश की, और बैंकिंग अवेयरनेस की, क्योंकि बैंक में इतने ही पूछे जाते बैंकिंग एग्जाम्स में। फिर मैंने बैंक का एग्ज़ाम्स दिया। मेरे प्रीलिम्स हो जाते थे, मेंस हो जाते थे। कभी मेंस में चढ़ जाती थी तो कभी फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच के फाइनल मेरिट लिस्ट में चढ़ जाती थी। लगभग 1 साल के लगभग यही प्रोसेस चला। तो 1 साल में मैं थोड़ी हिम्मत हार चुकी थी, बिकॉज थोड़ी होती है ना कि जब आप इंजीनियरिंग करते हो, आप प्लेसमेंट छोड़ के आते हो, जॉब छोड़ के आते हो, और 1 साल बेरोजगार रहना बहुत ज़्यादा ही हैक्टिक हो जाता। अगल बगल माहौल हर जगह से, घर वाले प्रेशराइज नहीं कर रहे थे। तो उसी वक्त आई 2 एग्ज़ाम्स, एक झारखंड एसआई की और फिर एक आपका एएलपी की। तो झारखंड एसआई का मैंने एग्ज़ाम दिया। उसमें मेरे दोनों राउंड हो गए, लेकिन रनिंग में नहीं कर पाई क्योंकि मैं हूँ थोड़ी सी आलसी, मैंने रनिंग का प्रैक्टिस नहीं किया था। फिर एएलपी की आई, रेलवे जेई की आई। तो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी तो उसमें बीटेक था, तो मैं डाल सकती थी। इसी वजह से मैंने एएलपी का फॉर्म डाला। अगर सच कहेंगे, जो मेरी एएलपी की बेसिक तैयारी होती है वो बैंक पीओ का जो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रही थी उसी से हो गया था। लेकिन जब फॉर्म डलाया मैं उस बेसिस पे पढ़ने लगी, एएलपी का एग्जाम्स में क्या पूछे जाते हैं। तो एएलपी के एग्जाम्स में, सीबीटी 1 के एग्जाम्स में 75 मार्क्स के आते हैं, और एप्टीट्यूड, रीजनिंग पूछे जाते हैं, और साइंस, जनरल साइंस, और थोड़े बहुत करंट अफेयर्स जो आप नहीं भी पढ़ते हैं तो हो जाएगी। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो वो सारे एग्जाम्स, मतलब सीबीटी 1 आपके हो जाएंगे, सारे पेपर आप अच्छे से कर लोगे। तो रही बात की, तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग मैंने कैसे किया था। जब मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रही थी तो इनिशियल तैयारी में तो मैंने एक आर.एस. अग्रवाल का बुक खरीदा था, और एरियंत का। आर.एस. अग्रवाल एप्टीट्यूड का जो बहुत ही बेसिक बुक है, लेकिन उससे आपके कंसेप्ट ठीक हो जाते हैं। एरियंत की रीजनिंग पतली वाली, और मैं उसी से कंप्लीट की थी। टेक्स्ट बुक पर चल रही है पावर प्ले सेल 28, 29, 30, 31 4 दिनों के लिए। अभी अगर आप अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदते 307 307 रुपए में, और अगर आप लोग अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स खरीदते 351। यहाँ पे आपको एक कूपन कोड दिख रही होगी EXAM एग्जाम। अगर आप इसको यूज कर लेते हैं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएंगे। और जो टेस्ट सीरीज होते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ होते हैं। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं सारे मिल जाते हैं। अगर आप रेलवे के एग्जाम देते हो, एसएससी, बैंक या कई सारे एग्जाम्स, इसके साथ साथ आपको स्टेट के सारे एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे, इवन कि जितने एग्जाम्स है उसके पूछे गए एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके भी मॉक मिल जाते हैं, वो भी एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे, और एनसीईआरटी बेस्ड, और बहुत ही चीप प्राइस में। मैं भी टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाती थी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप लोगों को भी टेस्ट लगाना हो तो आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी है, और खास करके बहुत ही किफ़ायती है, कम प्राइस पे है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। साथ साथ जो इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था बैंकिंग के लिए, जो 6 मंथ में हमारे कोर्स कंप्लीट कराया वो इंस्टीट्यूट वाले, तो उसमें जो बुक्स मिली थी मैं उससे प्रैक्टिस करती थी, और उसी का टेस्ट लगाती थी। उसके दोनों टेस्ट आते थे, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो उसी से मेरे एप्टीट्यूड, रीजनिंग तो अच्छे हो चुके थे। तो मुझे सीबीटी 1 में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो गया, वो भी अच्छे खासे मार्क्स से। 75 में मैंने 58 मार्क्स, 58 या 62 ऐसा मार्क्स मैंने स्कोर किया था। कट ऑफ में, मतलब कि कट ऑफ से बहुत ज़्यादा था, कह ले मान ले तो लगभग डबल। तो इसीलिए मुझे उतनी, और वो मैं आपको रॉ स्कोर बता रही हूँ, नॉर्मलाइज कर दे तो उससे ज़्यादा स्कोर थी। तो मुझे सीबीटी 1 में कोई भी ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। फिर आती है सीबीटी 2।
लेकिन सीबीटी 2 में सबसे ज़्यादा जो ठीक है एप्टीट्यूड रीजनिंग तो ठीक थी, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ी बहुत नई हो जाती है। मेरी रिजल्ट हो गई सीबीटी 1 में, उसके बाद मैंने बुक सर्च करना स्टार्ट किया कि एएलपी के लिए कौन सी बुक्स अच्छी होती है। मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे करूँ, ऐसा ना हो कि सीबीटी 2 ना हो, क्योंकि सीबीटी 1 होना बहुत बड़ी 30 मार्क खाने वाली बातें नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ। तो सीबीटी 1 होना मतलब ऐसे नहीं कि मुझे बहुत खुश हो जाना चाहिए था। फाइनल सिलेक्शन तो जब सीबीटी 1 होगा, साइको होगा, मेरिट बनेगी, तो मुझे सीबीटी 1 में टेंशन होना स्टार्ट हुआ, थोड़ी बहुत टेंशन होना स्टार्ट हो गई। तो मैंने जब बुक सर्च किया, तो मेरे समय में तो प्लेटफॉर्म की बुक होती है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस बुक थी। उसके टेस्ट मैंने पहले लगाया, मैं देखी कि प्लेटफॉर्म की जो आती है रुक्मणी पब्लिकेशन की, अभी भी आप देखोगे तो उसकी बुक की कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। तो मैंने प्लेटफॉर्म के बुक से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना स्टार्ट किया, उसी से फिर से एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया, उसी से टेस्ट लगाना स्टार्ट किया सीबीटी 2। तो टेस्ट जो लगाती थी, प्लेटफॉर्म की टेस्ट भी आती है, ऑनलाइन भी आती है, तो मैंने ऑनलाइन उसका टेस्ट लगाया। उसका जो पैटर्न था मेरे हूबहू एग्जाम्स में मिलते थे। और दूसरी जो मैं टेस्ट लगाती थी, टेक्स्ट बुक का लगाती थी मैं, टेक्स्ट बुक वो सब मैं अपना टेस्ट का स्कोर देखती थी, और स्कोर से ज़्यादा मैं परसेंटाइल देखती थी, क्या मेरे परसेंटाइल 95 अबव है, 96, 97 ऐसे मैं देखना स्टार्ट करती थी। तो एग्जाम टाइम में तो 98, 99, 99.99 परसेंटाइल में लाने लगी थी। सीबीटी 2 में मुझे डर लगता था, वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, हालांकि मेरी साइंस अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने सोचा कि साइंस को भी मैं अच्छा कर लेती हूँ, क्योंकि जॉब लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो इसके लिए मैंने साइंस के लिए सोची कि बुक पढ़ लेती हूँ एनसीईआरटी, लेकिन मेरे पास काफ़ी समय नहीं थे, बहुत ही कम समय थे, लगभग 20 से 25 दिन। तो मैंने एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स वाली पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, अभी डाउनलोड करके अपना साइंस को ठीक कर लिया। इधर प्लेटफॉर्म का बुक से तो पढ़ती ही थी, प्लेटफॉर्म से टेस्ट लगाती ही थी, टेक्स्ट बुक से लगाती थी, और कभी कभी यूट्यूब वीडियो देख लेती थी। फिर मैं सीबीटी 2 दे दी और अच्छा खासा स्कोर आया। साइंस से ये किया था, 12 किया था, तो पीसीएम पेपर भी रख सकती हूँ, मतलब फिजिक्स एंड मैथ्स। तो मैंने ट्रेड पेपर में पीसीएम फिजिक्स एंड मैथ्स चूज कर ली थी। तो मेरे ट्रेड पेपर में फिजिक्स और मैथ्स के सवाल आए थे। 11-12 लेवल लिखा तो था कि 11-12 क्लास के आएंगे, लेकिन उसकी लेवल थोड़ी 11-12 से बिलो। साइंस पेपर किया था तो मुझे दिक्कत नहीं हुई, 4-5 दिन में मैंने एक बार रिवीजन कर लिया, और उसको क्वालिफाई 35% लाना था। लेकिन थोड़े पेपर मतलब मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जब इंजीनियरिंग का आप एग्जाम्स देते हो तो बहुत ही टफ फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन पेपर नहीं आए थे मेरे अकॉर्डिंग। मैंने बहुत अच्छा खासा स्कोर कर लिया था, उसमें भी 75 क्वेश्चन थे, तो मैंने उसमें 59 के आसपास स्कोर किया था, बिकॉज पेपर इजी थे और ज़्यादा स्कोर कर सकती थी। तो लेकिन मुझे पता चल गया था कि एग्जाम्स में 35 मार्क्स ही लाना है, तो मैं ज़्यादा क्यों सॉल्व करूँ। तो मैं सॉल्व करके फिर थक गई थी एग्जाम्स में, तो ट्रेड पेपर में आगे सॉल्व करना छोड़ दिया। 81 मार्क्स आ गए थे सीबीटी 2 में, लेकिन मुझे ये श्योर नहीं था कि कट ऑफ कितने जाएंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा एग्जाम्स के उस वक्त एक्सपीरियंस नहीं थे। तो मैंने फिर साइको उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किया। साइको की जो होती है कि क्वार्टरलिया क्लासेस है, मैंने उससे थोड़ा बहुत क्लासेस की, और उसके बाद मैंने उसका टेक्स्ट बुक मतलब टेस्ट परचेज किया था क्वार्टरलिया क्लासेस की, उनका भी मैंने टेस्ट परचेज किया था। और टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज मेरे पास रहते थे उस वक्त। टेक्स्ट बुक में भी साइकोमेट्रिक के टेस्ट आते थे बहुत अच्छे खासे, मैं टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाती थी। और अनलिमिटेड से भी कभी कभी, अनलिमिटेड क्लासेस उससे भी मैं कभी कभी टेस्ट लगा लिया। और एक बुक मनोज कुमार की साइको की आती है, अभी देखोगे अभी भी मार्केट में आती है, जो बुक साइको के लिए बहुत ही अच्छे, मतलब मुझे लगा उसे बहुत ही अच्छे से ऐसे दिया हुआ है कि बिना क्लासेस का भी मैं समझ सकती हूँ। तो मैं उस बुक से भी प्रैक्टिस में 42 स्कोर करना पड़ता है, अगर हर में आप नहीं किए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, सब में क्वालिफाई करना होता है 5 टेस्ट में, उसके बाद ही मेरिट बनते हैं। तो ओवरऑल जो मेरिट थे मेरे साइको के 23 पॉइंट समथिंग बन, अच्छे खासे स्कोर होते थे, ऐसे 21 के अप्रॉक्स में भी लोग पास हो जाते हैं साइको में। और जब फाइनल मेरिट बनती है तो साइको के जो होते हैं 30%, और जो आपने सीबीटी 2 मिला है उसका 70% वेटेज से बनता है, वो भी 80 के अप्रॉक्स मेरे बने। तो जो फाइनल एग्जाम्स में आए थे उसमें भी 80+ स्कोर बन गए थे। तो फाइनली रांची बोर्ड से मैंने फॉर्म डाला था, रांची बोर्ड के जनरल के कट ऑफ 73 पॉइंट समथिंग गए थे, और ओबीसी के भी 72, कहने का मतलब 72 से 73 के बीच ऐसे कट ऑफ गए थे। फिर मेरी फाइनल सिलेक्शन जनरल से हो गई। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट मेडिकल टेस्ट हुआ, फिर मेडिकल के बाद रिजल्ट आई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ट्रेनिंग में गई। ये आगे जो भी हुए, अगर आप जानना चाहते हैं मेडिकल में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी।
और भी अगर कुछ आप मेरे जर्नी से जानना चाहते हैं या मुझसे कुछ किसी तरह का हेल्प चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो सारे क्वेश्चंस कर दें, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगी जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।